जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, लाल ना रंगवाऊं ना मैं हरी रंगवाऊं, लाल ना रंगवाऊं ना मैं हरी रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसा रंग रंग दो की रंग नाही छूटे, ऐसा रंग रंग दो की रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तेरे चरणों पर लगी रे नजरिया, तेरे चरणों पे लगी रे नजरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 137। इसके अनंतर अर्जुन ने पूछा, हे वृष्टि वंशज, पाप करना ना चाहते हुए भी मानो बल से लगाया हुआ
ये मनुष्य किससे प्रेरित हुआ पाप को करता है। भगवान ने कहा रजोगुण से उत्पन्न होने वाली ये कामना है, यही क्रोध है। ये बड़ी खाने वाली है और बड़ी भारी पाप रूपा है। इसके कारण ही जगत में जन घोर पाप कर्म किया करते हैं। इस लोक में तू इस कामना को वैरी जान। पदार्थों की प्राप्ति अधिक इच्छा ही काम है। इससे क्रोध आदि सब पाप उत्पन्न होते हैं। ये तृष्णा सदा अतृप्त रहती है। ये वही बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी जाती है, मल से दर्पण और झल्ली से गर्भ ढका जाता है, उसी प्रकार कामना ने मनुष्य का यह ज्ञान आच्छादित कर रखा है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के सदा के शत्रु दुष्कर्ता से पूर्ण तृप्त होने वाली इस काम रूपा आग ने आत्मा के ज्ञान को आवरण कर रखा है। संसार के सब सुखों भोगों की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाएं तो भी इसका तृप्त हो जाना कठिन है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के रहने के स्थान कहे गए हैं। इनमें रहकर इन्हीं से ये ज्ञान को आच्छादित करके देहधारी को मोह लेती है। इंद्रियों का जब बाहर के विषयों के साथ संयोग होता है, तब उन विषयों के देखने, सुनने आदि के विचार मन में बार बार फुरने लग जाते हैं। वही वासना कही गई है। उसी वासना की तार से पदार्थों के भोग उपभोग की अधिक कामना बढ़ जाया करती है। वही काम है। ये काम मनुष्य की इंद्रियों में और मन बुद्धि में निवास करता है और इनको चंचल बनाकर मनुष्य के ज्ञान को आवरण करके उसे उन्मत्त कर देता है। विषयों की कामना आत्मा की स्वाभाविक ज्योति को मंद कर देती है, जिससे वह सत्यासत्य के विवेक से शून्य हो जाता है। इसलिए हे भरतशप, पहले इंद्रियों को भली भांति वश करके फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान के नाशक इस काम पापी को हनन कर। सत्यासत्य का विवेक ज्ञान है और आत्मा की सत्ता का बोध विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। कामना हमारे गुरुजनों ने बहुत शत्रु का है, हमें भी शत्रु का, आज प्रभु भी बोल रहे हैं शत्रु है। और इसकी कहाँ रहती है, ये किन इंद्रियों में रहती है, ये महाराज ने बड़े क्लियरली लिखा है। ये इंद्रियों में रहती है, हाँ, हमारी मन में रहती है और बुद्धि में रहती है, बुद्धि में रहती है। और इस कामना के रहने के स्थान कहे गए हैं। ये फिर क्या करती है, कामना मनुष्य के इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में निवास करती है और फिर चंचल बनाती है। मनुष्य के ज्ञान को आवरण करके उन्मत्त करती है, एक्साइटेड बना देती है और के लिए, और फिर जो स्वाभाविक हमारी ज्योति है उसको मंद कर देती है, शून्य हो जाता है। भली प्रकार तू वश में करना सीख। तभी हमारा जो जप योग होता है उसमें ये संकल्प होता है कि राम नाम से मेरी कामनाएं मिटती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये है। मुझे याद है एक साधिका जी ने, वे विदेश गईं अपने विवाह के बाद, तो विवाह के बाद उन्होंने मॉल, तब इंडिया में नहीं थे, उन्होंने मॉल देखा। ओ बाप रे, चीजें। वो जैसे ही जाते तो उनका ऐसा मन करता कि सारा कुछ ही ले ले। उन्होंने महाराज को लिखा कि महाराज, मैं ऐसे बाजार जाती हूँ तो मेरा मन करता है मैं सारी चीजें ले लूं। महाराज को अच्छा पसंद तो आया नहीं होगा कि ये क्या हो गया, राइट? बिल्कुल। महाराज ने कहा, क्या कहा होगा? जाप पढ़ाइए, जाप पढ़ाइए, क्योंकि जाप ही है जो कामनाओं को शांत करके रखता है। जब हमारा जाप कम होगा या सही से नहीं होगा या हमारा सिमरन सही से नहीं चल रहा होगा,
तो फिर हमारी ऐसी वृत्तियां बिल्कुल जाग जाती हैं, बिल्कुल जागती हैं। तो इसलिए तभी तभी सदा 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 सजग रहने की आवश्यकता होती है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता होती है। मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, मेरे थॉट्स है, और मेरे थॉट्स तो ऐसे नहीं होते, ये कौन से थॉट्स हैं, राइट। ये सब का सजगता पूर्वक करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हमारी नेचुरल वैसी सोच नहीं होती और हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं होता, तो फिर महाराज फिर उसे सॉल्व करते हैं कि अरे नहीं, तुम्हारा नहीं है, किसी और का थॉट प्रोसेस आ रहा है। सो या बिल्कुल सही है, बहुत बिल्कुल। जब आपको इच्छा नहीं होती प्रभु, और आप काम के लिए एंजॉय करते हैं, वो आपका पैशन, वो इतना आपको ये नहीं होता कि भाई मैं इस चीज के लिए काम करूं, या ये टारगेट देख के काम नहीं होता, नहीं, पैशन इंजॉय करते हैं आप। और फिर चाहे बाकी लोग सड़क उड़ रहे होते हैं पर आप जैसे करते हैं, that's it। वो आपका पैशन नहीं, वो गुरुजन की वो जो शक्ति है वही चलायमान रखती है। सारे बुझे हुए रहते हैं, बुझे हुए चेहरे रखते हैं, क्यों? काम ही ऐसे करते हैं, सोच ही ऐसी होती है। कहाँ से हंसी आए, कहाँ से एक्साइटमेंट आए, कहाँ से चेहरा खिले, नहीं खिलता, राइट। सो इसलिए बहुत बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही सुंदर दिन रहा। और आज मैंने अपने कार्य क्षेत्र में सबको बताया कि भाई ऐसी सेरेमनी हुई थी, और फिर अवार्ड मिला था। और फिर अपने जो हमारे स्कूल सिस्टम डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको बताया, स्टेट के लोग जो कोलैबोरेटर्स हैं उनको बताया, सबकी इतनी सुंदर बधाई आई। आपने एक पढ़ी होगी, एक तो बहुत जबरदस्त है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जिले के साइंस के हेड हैं, सुपरवाइजर हैं, हेड हैं, और उन्होंने मुझे जब मैं आई थी तब भी देखा था, और आज जैसे ये काम हो रहे हैं तब भी देख के डेफिनेटली बहुत आनंद लेते हैं बहुत आनंद लेते हैं। सो बहुत 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 सुंदर, बहुत बाहर बहुत जगहों से बहुत बधाई आई। हमारी अध्यक्ष ने भी बधाई दी। मैंने उन्हें अलग से तो नहीं बताया था, जो सर्टिफिकेट मिला था वो तो स्कूल को ही जाना था, वो दे दिया था। और पर बाकी चीज़ें तो बहुत बहुत कृपा, गुरुजनों की अनंत कृपा। सो आज वैसे भी हमारे स्कूल में बहुत सुंदर फंक्शन, बहुत, देखिए हमारे एरिया में ऐसी काम होना, ऐसी सेलिब्रेशंस होना भय के बिना नहीं होता है। क्यों? कहाँ कोई झगड़ा स्टार्ट हो जाए और कुछ हो जाए, बहुत डेंजरस होता है। तो इसलिए वहां पर एक सुकून सा स्टार्ट होना और सुकून से होना, ऐसी चीजें बहुत भारी कृपा होती है, बहुत भारी कृपा। और महाराज ने ऐसी कृपा रखी, तभी मुझे लगता है कि वे उनको आशीर्वाद ही दे रहे थे कि बहुत आनंदमय हो। और सच में बिल्कुल बहुत आनंद था, और हंसी मजाक जॉय में बच्चे कई उधम मचा रहे थे, तो महाराज ने उन्हें बुलवाया। देखिए बीजारोपण होता है, बीजारोपण नहीं होती कि वो तरंग जानी होती, तो उन्हें बोला कि धन्यवाद करो कि तुम्हें ऐसे मौके मिल रहे हैं, ऐसे मौके मिल रहे हैं एंजॉय करने के, मस्ती करने के, धन्यवाद देना चाहिए, rather than कि उधम मचा के सारा डिस्टर्ब करो। बस देखिए, और ऐसा इतना सुंदर रहा। और जबकि कई गेम्स इतनी वैसी थी, पर सब बहुत सुंदर रहा, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। और देखिए तभी महाराज ने पहले भी उन्हें बेस्ट विशेस दिलवाई, और जब समाप्त हुआ तो भूरी भूरी प्रशंसा करी भी, बहुत ही आनंद आया, बहुत जबरदस्त। इन सब चीजों में एक बात है, अब देखिए मुझसे महाराज 12 कक्षाएं करवा रहे हैं, जो कि हमारे लीगली वैसा नहीं होता, पर हो रही हैं, राइट। और समय पर सबका जो कहते हैं ना, नियत कर्म जो होने होते हैं, जो बेसिक कर्म है होने चाहिए, वो हो रहे हैं।
राइट, वो हो रहे हैं बहुत सुंदर तरह से। बच्चों की अटेंडेंस समय पर, बच्चों के ग्रेड समय पर, और फिर पेरेंट्स को नोटिफिकेशन हर हफ्ते नोटिफिकेशन। सो इतनी, ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, क्यों? क्योंकि किसी ने तो कहा था ना, मैं तुम पे नजर रखूंगी, तुम महाराज ही हैं जो मुझ पे नजर रख रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं सारा काम करके फिर आऊं। बच्चों को पता है कि ये अब छुट्टी में काम नहीं करेगी, है छुट्टी में काम नहीं करती है तो इसलिए खूब महाराज पूरा ऐसा करते हैं कि वापस आकर पहले उनके काम हो और फिर मस्ती। सो मस्ती भी है और काम भी ओवरलोडेड का काम है। और मैंने बच्चों को बोल दिया, मैंने कहा मैं जो आपके साथ ये बैठी हूँ, ये मुझे इसकी पेमेंट नहीं मिल रही है, मैं सर्विस कर रही हूँ, मैं वॉलंटियर वर्क कर रही हूँ। तो इसलिए इसका भरपूर फायदा उठाओ भरपूर फायदा उठाओ। सो जो आते हैं वे करते हैं और फिर पाते भी हैं, पर आई थिंक और बेटर होंगे, मुझे लगता है और बेटर होंगे आगे आगे। मैं देखती थी कई टीचर्स क्या करते हैं, ऑन पर्पस वो कर लेते हैं कि टाइट रखते हैं कि भी पास ना हो सके, ऐसा करते हैं ऑन पर्पस। पर मैंने नेचुरल रखा था, मैं देख रही थी, सुन रही थी सबका, तो मैंने देखा ऑन नेचुरल ही मेरा कसावा ही आया है। ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने कहा अच्छा महाराज फल तो आप देते हैं, तो जब आप बनाते हैं तो देखते हैं। एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग मैंने नोटिस की, जो मेरी पड़ोसी एक और टीचर ऐसा काम कर रही है मेरे जैसा, पर मैं ही उनके उस पर हूँ, यू नो, और क्योंकि वो भी एक्सेस कर सकते हैं, तो मैंने देखा सभी के 100 इतने सारे बच्चों के 100 मैंने, क्योंकि उन्होंने मुझे राय दी थी, अरे आप सबके 100 क्यों नहीं लगा देते, पीछे छूटेगा। ऐसे टीचर्स की कदर नहीं होती है, नहीं, हम ऐसा बनना भी नहीं चाहते हैं। जो सही है वो सही दो, जो नहीं सही है वो नहीं सही है। यही तो महाराज सिखाना चाहते हैं, यही तो महाराज बताना चाहते हैं कि नहीं, जो अपना नियत कर्म है, जो अपना कर्तव्य है, वो तो बिल्कुल पक्का होना चाहिए, उसमें चूं या चा नहीं। राइट, तो कि भाई और देखिए, जिनको दोष निकालने होते हैं वो तो फिर उनमें असूया होता है ना, वो तो उनमें दोष होता ही होता है कि कुछ भी करके दोष निकालेंगे। पर बात तो ये है ना कि हमने करना है। बच्चे तो ढीले होंगे गंदी क्वालिटी का काम देंगे, पर आपने तो ना उन्हें स्वीकार करना है गंदी काम। आपने तो कहना चल भाई कर सकते हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, करते नहीं हो तो मेरी गलती थोड़ी ना है, करो। और फिर वो कहते हैं इजी काम है। अब इजी काम है, तुम घर में कह रहे हो अरे बड़ा इजी है, नंबर क्यों नहीं आ रहे? फिर इजी काम है तो कहाँ गड़बड़ है? ये है असली चीज, है कि नहीं? बहुत सुंदर, हमारी बहुत सुंदर चर्चा हुई रामोपासना में। सो एक यंग साधिका, आज के समय की एक साधिका, पर उनका जो स्थान है रहने का वो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो बात कर रही थी, वो सिर्फ बात नरेट कर रही थी, बात ये कर रही थी उनकी मम्मी को बहुत कष्ट है और वे डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, अभी सीरियस अच्छे से नहीं दिखा पाए। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई आप डॉक्टर्स को दिखाओ, तो उनके अब शब्द निकलने शुरू हुए कि नहीं आंटी फिर जाने नहीं देते ना। मैंने कहा कौन नहीं जाने देता? दादी जाने नहीं देती। मैंने कहा दादी को जाने का नहीं, तुम लोग हमें बताते नहीं हो, जाते नहीं हो, ये नहीं करते, वो चाहते हैं टोना टूना करके रफा दफा हो काम। तो उन्हें बोला कि जो
आपने जो कर्तव्य करना है अपने पेरेंट के लिए, और पेरेंट ने अपनी सेहत की ध्यान रखनी है, जो लोग उसके रास्ते में बाधा होते हैं उन्हें क्यों बताना भाई जाके? जो आपकी खुशी में, आपकी उसमें खुशी नहीं होता, उसको क्यों बताना? तो कहते कि नहीं, वो कहेंगे कि बताते नहीं है। मैं, हाँ, तभी तो नहीं बताते, क्योंकि जाने नहीं देते, तभी तो नहीं बता रहे। अगर जाने देते, सकारात्मक होते तो आपको बताते। आप तो हर चीज में रोक टोक करते हैं, हर चीज में ऐसे करते हैं, तो छोटा बच्चा भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताता कि मेरे नंबर कितने आए हैं। हाँ, वो भी नहीं बताता तो बड़े भी नहीं बताएंगे। क्यों बताएं? ये तो आदर देते हैं कि बताते हैं, पूछते हैं, फिर यहाँ से आगे बात बढ़ी, राइट? पहले तो ये बात होगी कि क्यों उनको बताना जो आपका भला नहीं चाहते हैं। दूसरा, फिर वो बोलने लगे कि नहीं आंटी देखिए, मुझे तो परमिशन ही नहीं मिलती यहाँ आने के लिए, मेरा तो मुश्किल होता है बड़ा आना, और फिर मुझे तो परमिशन मिल गई, देखो गुरुजी ने परमिशन दिलवा दी। और ये मैं रुक गई, मैं सुन रही थी। मैंने कहा ये तो आज की महिला है, जो कि ये बोल रही है कि मुझे परमिशन नहीं मिलती। यहाँ पे उस रामोपासना में बहुत डिफरेंट स्टेट से महिलाएं थी। तो उन्हें बोला कि हाथ ऊपर कीजिए, जो कहता है, जो कहता है, आज भी, आज की डेट में भी कहता है, पूछता है कि मैं क्या वहां चले जाऊं। बड़ी सारी महिलाओं के हाथ ऊपर हो गए। वे पूछती हैं कि क्या मैं चले जाऊं? तो कंफ्यूज हो रहे थे, कहते नहीं हम बता के जाते हैं। मैंने कहा मैं बताने की बात नहीं कर रही। एक स्कूल का बच्चा अपनी मैम को कहता है, मैम कैन आई गो टू द टॉयलेट प्लीज, कैन आई गो एंड ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी आऊं मैम। ये नहीं कहता मैडम जी मैं पानी पीने जा रहा हूं जरा, ऐसे नहीं बोलता। हमने कभी नहीं ऐसे बोला, राइट? मैम मैं बाथरूम होके आ जाऊं, मैं बाथरूम होके आ रही हूं जरा। हम नहीं ऐसे बोलते, हमारी संस्कृति नहीं, हमारे स्कूल्स में भी बच्चे ऐसे नहीं बोलते। पूछते हैं मैम प्लीज कैन आई यूज द बाथरूम, कैन आई गो, राइट? ऐसे बोला जाता है। तो फिर उनसे पूछा कौन ऐसे बोलता है कि क्या मैं जा सकता, हाथ ऊपर करके कौन पूछता है क्या मैं जा सकती हूँ जी वहां पर, क्या मैं जा सकती हूँ जी मार्केट, क्या मैं जा सकती हूँ जी उसके घर? और महिलाएं थीं, फिर उनसे पूछा कि, फिर कईयों ने कहा कि अब नहीं होता, पहले होता था। तो उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है आज की डेट में कोई रामोपासना कर रही है लड़की यंग, और उसको आपके पुराने टाइम वाली सासू माँ मिल जाए, और जो कि आज की भी है, जैसे वो लड़की है यंग बच्ची, तो फिर क्या रामोपासना से वो परमिशन ना मांगे ऐसा कर सकती है? जबकि वो लड़की जो बच्ची है जिसने प्रश्न पूछ रही थी और बता रही थी, उसने रामोपासना की है, लेकिन फिर भी अभी परमिशन वाला स्टेज है। वो ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं होके आई जरा। यहाँ पे बहुत सुंदर चर्चा चली कि जो महिलाएं हैं कई बार वे खुद ही इस तरह की बातें पूछ कर अपना स्तर जो है खुद ही गड़बड़ कर देती हैं। हाँ, तो क्या है, शुरू में जब विवाह होता है सारा काम ही इम्प्रेस करने का चल रहा होता है। अब जैसे काम करेंगे वैसे वे भरेंगे वो लंबा भरना पड़ जाता है, राइट? नेचुरल नहीं रहते हैं, आर्टिफिशियल बन के ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नेचुरल नहीं रहते हैं। उसके कारण अब फंस जाते हैं। बस एक ही काम नहीं पूछते अभी भी। कई कहते हैं हमें ये भी पूछना पड़ता है बाथरूम हो आए जी, मम्मी जी बाथरूम जाना है, बाथरूम हो आए जी तो इस चीज के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमने खुद ही ऐसी भाषा बोली होती है, और जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं हम ऐसी भाषा
करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपना घर नहीं समझते। हम सोचते हैं ससुराल है, दूसरे मम्मी पापा हैं, दूसरे हैं। हाँ, तो ये चीज होती है। तो फ्री नहीं रहते कि भाई मेरा ही घर है, दूसरे समझे ना समझे, आपका तो है ना। आप लीगली वेडेड वाइफ हैं। आपको तो है ना। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं अनुपमा, पूछना पड़ता है, ऐसे कैसे दूसरे के घर आए हैं। ये तो अपने, ये फिर अपना स्वभाव ही तो होता है ना। ये बात आ जाती है। तो फिर यहाँ पर फिर ये बात आई कि हम सबसे पहले तो हम अपनी बोलचाल में ये स्तर कम ना करें। अब जैसे देखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। महाराज तो फुल फॉर्म में थे तब उस राम उपासना में। तो एक महिला जी ने, फिर साधिका जी ने एग्जाम्पल दिया। कहते हैं अनुपमा, मैंने ना साधना के लिए नाम दिया था। तो मम्मा बेटी आते हैं उस बैठक में, तो मैं दे आई रामायणी का। तो वो बता रहे थे कि मेरा रामायणी में नाम आ गया। कहते मैंने ना पूछा नहीं किसी से, मैंने बस नाम लेके आ गई। तो कहते घर आई तो नाम आ गया। तो मुझे बोलते हैं घर में, अरे 10 दिन के लिए पूछा भी नहीं। ये आई अब आया मजे वाली बात आई। कहते पूछा भी नहीं। तो बेटी का नाम लेके कहते उसकी तरह 3 दिन का करना था ना। 10 दिन का। तो ये है। और फिर रामोपासना से फिर मानसिक आत्मिक बल, मानसिक है ना, और वाचिक बल बढ़ता है। हाँ, अगर एक पसंद है चीज, और भी हो सकती है पसंद। आज आपका चाट खाने को मन कर रहा है, आप खा सकते हैं। मम्मी जी चाट खा लूं। या पति का इंतजार करेंगे, चलो चलते हैं ना चाट खाने, और उनका तो मजा ही नहीं, मन ही नहीं है चाट खाने का, रह गया चाट का मन। सो जैसे अपने आप को वैसा ही रखते हैं, तभी गड़बड़ होती है। और तभी फिर इस सोच में बदलाव आएगा। देखिए, बताना होता है, बताना इज रिस्पेक्ट। ऐसा हो भी सकता है हम ना भी बताएं, पर बताते हैं, इट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन पूछना अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप पार्टनर्स हैं, अगर ये सुनने को मिलता है सुनती नहीं है, अरे मैं आपकी बच्ची थोड़ी ना हूं, मैं आपकी पार्टनर हूं। अच्छा, मेरी तो नहीं सुनी, अपने पिताजी की सुन ली। भाई पिताजी ने तो सदा ना ही करनी थी, उनकी क्या सुननी। है कि नहीं? यस। सो ये साधना के लिए यूज होता है, ये कोई सकारात्मक कार्यों के लिए यूज होता है। बिल्कुल रास्ते निकलते जाते हैं। देखिए, हमारी एक जो टीचर मेरे रूम में आती हैं और रहती हैं और कई बार मेरी चर्चाएं सुनती हैं, तो उनका बहुत मन था कि आजकल एक मंथ चल रहा है हिस्पैनिक हेरिटेज का, कि वो मनाएं। माइनॉरिटी है वो काफी, और पर वो मनाया जाए, क्योंकि चल रहा है, हमारी पॉपुलेशन है काफी। तो उन्होंने कहते कि दीवारों पे लगाना मना है, तो उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। उन्होंने दीवारों की बजाय दरवाजों पे बना दिए। तो देखिए, दरवाजों पे बना तो दिया, पता है कि खुश नहीं होंगे, पता है कि अप्रिशिएट नहीं होगा, तो क्या हुआ? बच्चे कितना एंजॉय करते हैं, आने जाने वाले कितना एंजॉय करते हैं, खुशी मिलती है, खुद करके खुशी मिलती है, आइडियाज डिफरेंट डिफरेंट करके मिलती है कि नहीं? सो बात ये होती है, बात है। तो फिर चिढ़ तो आती है कि भाई हमने ना की थी और ये यहाँ से ये वाला कुछ कर लिया। हाँ भाई, आपने ये तो नहीं कहा था कि ऐसे करो। है ना? तो इसलिए ये बात है। सो ये गुरुजनों की बहुत कृपा है, बहुत रही। तो इसलिए हम अपनी सोच बदलेगी, तो हम जो वर्ड्स यूज करेंगे वो बदलेंगे,
और फिर हमारे एक्शन बदलेंगे, सो हमें फिर वैसे एक्शंस का फिर भुगतान अलग होगा देन कि पिंजरे में पड़ जाना। अपने ही कर्मों के कारण इम्प्रेस करते हैं और पिंजरे में बंद हो जाते हैं, है ना। और फिर एक छोटी सी चीज भी पूछने के लिए परमिशन चाहिए होती है, और कई बार परमिशन ऐसों से चाहिए होती है जिनकी सोच वैसी होती नहीं है। हाँ, तो वहां भी कई बार हिम्मत नहीं कर सकते, पर हिम्मत तो फिर करनी होती है कि नहीं। बिल्कुल। अगर किसी की सोच ऐसी नहीं है कि चुप रहना है, सत्संग चल रहा है, तो अब हम क्या करें। सोच है ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने शुभ कार्य करने बंद कर दें, है ना। तो आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।